तो द्वारकाधीश भगवान कहने लगे कि मैं पता लगा कर आऊंगा प्रसेन है कहां। वन में गए, वन में जाकर कुछ यादवों को लेकर गए, देखा तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ है और प्रसेन के बराबर में एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। भगवान समझ गए कि सिंह ने प्रसेन को मारा, लेकिन सिंह को किसने मारा, शेर को किसने मारा? तो सिंह के बराबर से एक रीछ के पदचिन्ह जा रहे थे, भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो पदचिन्ह एक गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ने यादवों को बाहर खड़ा किया और कहा कि 15 दिनों तक मैं लौट कर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो तुम वापस चले जाना। गुफा में प्रवेश कर गए तो देखा मणि का प्रकाश हो रहा है, एक रीछ का बच्चा मणि से खेल रहा है। भगवान ने मणि को लेना चाहा तो पीछे से रीछ ने आक्रमण कर दिया और घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। घनघोर युद्ध जो प्रारंभ हुआ, ना तो रीछ हार रहा है ना भगवान हार रहे हैं। 27 दिनों तक युद्ध हुआ। तो रीछ ने सोचा ये कौन है जो मेरे सामने रुका हुआ है अब तक? तो भगवान ने, ये रीछ और कोई नहीं, ये रामा अवतार का जामवंत है। तो भगवान ने रामा अवतार के दर्शन कराए। कहा प्रभु आप, कि तेरी इच्छा रह गई थी ना युद्ध करने की। राम रावण युद्ध में जामवंत को बूढ़ा समझकर किसी ने युद्ध नहीं किया था। तो जामवंत ने अंत में भगवान राम से कहा था, महाराज मेरे हाथ में युद्ध करने की खुजली मच रही है, मुझे बूढ़ा समझकर किसी ने युद्ध नहीं किया। भगवान ने कहा था द्वापर में, यानी अगले अवतार में, तेरी इस खुजली को मैं स्वयं मिटाऊंगा। तो जामवंत से युद्ध किया। कहा कि खाज मिटी कि नहीं? कि मिट गई महाराज। सारी घटना बताई, मैं क्यों आया हूं, इस मणि के चक्कर में आरोप लगा है मेरे ऊपर। भगवान वहां से मणि लेकर चलने लगे। जामवंत कहने लगे अपनी मणि को लेकर चल दिए, एक मणि मेरे पास है उसको भी आप ले जाओ। आपके पास? कि हाँ, मेरी पुत्री जामवती, उससे विवाह कर लो। भगवान ने जामवती से विवाह कर लिया। ये नहीं कहा कि रुक्मणी तो घर में है, पत्नी तो घर में है। जामवती से दूसरा विवाह हो गया। वापस आए, जामवती को घर पर छोड़ा, भवन में छोड़ा, और मणि को लेकर सत्राजित के पास गए और सत्राजित को कहा ले भाई तेरी मणि, इसके ऊपर झूठा आरोप हमारे लग गया था। सारी घटना बताई। सत्राजित ने क्षमा मांगी। कहा इस मणि को आप ही रख लो। कहा कि नहीं भाई, जब हम मांग रहे थे तब तो दी नहीं, अब हम नहीं रखेंगे। सत्राजित ने कहा अच्छा एक काम कर लो, मेरी पुत्री से विवाह कर लो सत्यभामा से। विवाह के लिए तो भगवान मना नहीं करते। तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा से। कहा कि मैं बन गया आपका ससुर, अब मैं मणि दहेज में देना चाहता हूं। भगवान ने कहा मणि नहीं लेंगे। कहा कि अच्छा एक काम करूं, मणि से जो सोना निकलेगा उसको तो स्वीकार कर लोगे। भगवान ने सोचा अधिक मना करना भी ठीक नहीं, किसी को अधिक मना कर दो तो फिर लोग देना बंद कर देते हैं। इसलिए मना करने के लिए भी 1 और 2 बार तो ठीक है, लेकिन अधिक बार मना करोगे तो फिर लोग पूछेंगे नहीं। तो बताया तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया और भगवान की ससुराल से रोज 8 बार सोना आता है। भगवान सबको ऐसी ससुराल मिले कि 8 बार सोना रोज मिल रहा है। उसके बाद बताया भगवान के अन्य विवाह भी हुए। भगवान का चौथा विवाह, पहला विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह यमुना के साथ हुआ। यमुना भी भगवान की पत्नी है। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा नाम की कन्या के साथ हुआ। भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी के साथ हुआ। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8 विवाह भगवान के हो गए। एक भौमासुर नाम का दैत्य है।
और राजकन्याओं का हरण करता है। एक बार राजकन्याओं का पत्र भगवान द्वारकाधीश के नाम आया कि आप आइए, हमें मुक्त कराइए, ये भौमासुर हमें कैद किए हुए हैं। भगवान गए पराग ज्योतिषपुर, मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की जय। भगवान का नाम मुरारी पड़ गया और आगे भौमासुर को समाप्त किया, राजकन्याओं को मुक्त किया। राजकन्याओं को मुक्त कराकर जब चलने लगे तो राजकन्याओं ने कहा, आपने हमें मुक्त कराया, अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा हरण कर कर लाया है। इसने हमें कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हम किस किस को अपनी सफाई देती रहेंगी। भगवान ने कहा, तो मैं क्या करूं, तुमने मुक्त कराने की बात करी थी, मैंने मुक्त करा दिया, अब क्या चाहती हो। कहा कि हमसे विवाह कर लो, हम सब आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे तो विवाह हुए हैं, 8 पत्नियां घर में हैं, सबके साथ एक साथ विवाह हो गया और कन्याओं की संख्या है 16,100। 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और 8 हैं घर में। कितनी हो गई? 16,108। और प्रत्येक रानी से, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का जन्म हुआ। भगवान के परिवार की संख्या लगाओ तो 1,61,080 जनों का परिवार है भगवान का। शादी का कार्ड अगर दो और लिख दो सपरिवार आना है तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतने बड़े परिवार के साथ भी भगवान सकुशल रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गोविंद है, गोपाल है, ये सबका पालन पोषण करते हैं, सबके साथ आनंद में रहते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद। गोपाल राधा श्री राधे गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गौ गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा
कृष्ण राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद श्री राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल श्री राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 जय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे राधे प्रिया श्री राधे बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो।
श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया हे श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया हे श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया हे राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे हे राधे राधे प्रिया प्रिया जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं एक बार नारद जी को लगा चलो पता कर आऊं कि भगवान इतनी सारी पत्नियों के साथ कैसे सकुशल रहते हैं, क्योंकि जिसकी एक पत्नी होती है वो व्यक्ति भी चैन से नहीं रह पाता। भगवान की तो इतनी पत्नियां हैं, कैसे चैन से रहते हैं। परीक्षा लेने के भाव से आए तो रुक्मणी के कक्ष में देखा तो वहां भगवान बैठे हैं। नारद जी ने सोचा तुरंत तो मैं जामवती का कक्ष में जाकर कहूं कि प्रेम तो रुक्मणी से करते हैं। जामवती के कक्ष में गए तो वहां देखा वहां पर भी बैठे हैं। सत्यभामा के कक्ष में गए वहां पर देखा वहां पर भोजन कर रहे हैं। मित्रविंदा के कक्ष में गए वहां पर देखा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लक्ष्मणा के कक्ष में गए वहां पर खेल रहे हैं। 16,108 भवन में घूमे, हर जगह परमात्मा को पाया। नारद जी कहने लगे ये क्या चक्कर है। भगवान मिले, पूछा नारद जी क्या हाल चाल है। कहा प्रभु ये क्या चक्कर है, मैं हर जगह गया, हर जगह मैंने आपको पाया। कहा कि मैं तो सबका हूं। जैसे धरती पर 1000 घड़े रखे हों, सूर्य नारायण निकले, सब में प्रतिबिंब दिखाई देता है जल के बीच में, उसी तरह से मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास रहता हूं, सबके लिए हूं। और हर व्यक्ति को यही अनुभूति होती है कि भगवान केवल मेरे हैं। ये अनुभूति कराते हैं भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं इसके बाद भगवान ने और लीलाएं की। भगवान ने एक दिन लीला कर दी, भगवान बीमार हो गए। भगवान जो बीमार हुए, बुखार चढ़ गया भगवान को। रुक्मणी आदि रानियां परेशान होने लगी कि भगवान को बुखार। वैद्य जी को बुलवाया, दवाई करवाई, लेकिन आराम नहीं आया। पुनः नारद जी आए। नारद जी ने आकर पूछा रुक्मणी से कहां है नारायण। कहा कि बुखार चढ़ा हुआ है। नारद जी मन ही मन सोचने लगे सारे जगत का बुखार तो ये उतारते हैं, इनको भी बुखार चढ़ गया। जाकर भगवान से पूछा महाराज अब ये क्या लीला है, आपको और बुखार। कि हाँ मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। तो महाराज ये बुखार उतरेगा कैसे। कि कोई भक्त जो मुझसे प्रेम करता हो, उसके चरणों की धूल मुझे मिल जाए, वो शहद में मिलाकर मैं चाटूं तो मैं ठीक हो सकता हूं।
तो कहा ये सारे जो इतनी सारी पत्नियां हैं ये आपसे प्रेम ही तो करती हैं कि पूछ लो। रुक्मणी से पूछा कि तुम ठीक करना चाहती हो क्या भगवान को? कि हाँ बताओ कौन सी दवाई, कौन से वैद्य को बुलाना है, मैं तुरंत बुलाती हूं। कि तुम प्रेम करती हो कि नहीं भगवान से? कि प्रेम करती हो कि तो तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए, उसको शहद में मिलाकर चाटेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे राम राम। रुक्मणी कहने लगी ये तो महापाप है, अपने पति को मैं धूल चटाऊंगी अपने चरणों की तो मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, मेरी पूजा पाठ तो सब व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि पति तो परमेश्वर होता है। पति क्या है? पति परमेश्वर है। और पत्नी क्या है? वो धर्म पत्नी। पत्नी का नाम क्या आगे लगा हुआ है? धर्म पत्नी। कोई पूछो भाई ये कौन है, आप ये तो कहते हो ये मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी थोड़ा ही कहती है ये मेरे धर्म पति हैं। पति तो परमेश्वर होता है, पत्नी धर्म पत्नी होती है, क्योंकि धर्म तो वही कराती है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 फेरे होते हैं जब शादी होती है। आप कहोगे नहीं फेरे तो 7 होते हैं, वो तो फिल्मी दुनिया में होते हैं। फेरे तो 4 ही होते हैं, हाँ 7 वचन होते हैं। विवाद ना हो तो पंडित जी 7 परकम्मा लगवा देते हैं। लेकिन फेरे तो धर्म के, अर्थ के, काम के और मोक्ष के, ये 4 ही फेरे होते हैं। धर्म में स्त्री आगे होती है, पहले फेरे में स्त्री आगे होती है। वो कहती है बिना मेरे धर्म नहीं हो सकता। अर्थ के फेरे में भी स्त्री आगे होती है, वो कहती है बिना मेरे तेरे घर में अर्थ नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। काम में भी स्त्री आगे होती है। और अंत के फेरे में पुरुष आगे होता है, वो कहता है 3 बातें तेरी मैंने मानी, 1 बात मेरी मान ले, मोक्ष मेरे बिना तेरा नहीं होगा। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 फेरे होते हैं, 4 पुरुषार्थ हैं ये। कहा कि आप केवल धर्म को पकड़ लो, 3 पुरुषार्थ तो आपके पास स्वतः ही आ जाएंगे। आप केवल धर्म करना प्रारंभ कर दो तो अर्थ भी आ जाएगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। एक केवल धर्म को पकड़ लो, धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म की आप रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो रुक्मणी ने कहा ये तो पाप हो जाएगा, मैं अपने चरणों की धूल दूंगी, ये तो पाप हो जाएगा। सत्यभामा से पूछा, लक्ष्मणा से पूछा, जामवती से पूछा, सबने यही उत्तर दिया। प्रेम तो करती हैं लेकिन अपने पति को हम चरणों की धूल देंगे ये तो हमसे महापाप हो जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। और 16,108 पत्नियों से पूछा, सबने यही उत्तर दिया कि प्रेम तो करती हैं द्वारकाधीश से लेकिन पाप हम नहीं करेंगे, नरक हम नहीं जाएंगे। नारद जी ने आकर भगवान से कह दिया, महाराज प्रेम तो करती हैं आपसे लेकिन धूल देने से डरती हैं, नरक जाने से डरती हैं। वो कहती हैं तो महापाप है, तो अब ये बुखार कैसे उतरेगा? तो मानो रुक्मणी आदि रानियों को भगवान प्रेम दिखाना चाहते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं। नारद जी को कहा कि सीधे वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर गोपियों से कहो, राधा रानी से कहो कि तुम्हारा कन्हैया बीमार है। नारद जी गए सीधे वृंदावन और वृंदावन में जाकर राधा रानी गोपियों से कहा कि तुम्हारा कन्हैया बीमार है। राधा रानी गोपियों ने कहा इतनी बड़ी द्वारका, इतने बड़े द्वारकाधीश, क्या वहां पर कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है? कहा कि दवा लेने के लिए तो आया हूं, औषधि लेने के लिए तो आया हूं वृंदावन में। कि इतनी बड़ी द्वारका में दवा नहीं मिली, गांव में दवाई मिलेगी क्या? होता तो यह है कि गांव में दवाई नहीं मिलती, शहर में जाकर दवाई मिलती है। तुम शहर को छोड़कर गांव में आए हो दवाई लेने के लिए? कि हाँ वो दवा ही कुछ ऐसी है
कि जो भगवान से प्रेम करता है, तुम कितना प्रेम करती हो भगवान सबसे? तो बताया, सबने कहा कि हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देंगी, इतना प्रेम करती हैं। कहा कि फिर तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए, उसको शहद में मिलाकर भगवान चाटेंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो रुक्मणी आदि रानियों को दिखाने के लिए भगवान ने नारद जी को भेजा। राधा रानी गोपियां कहने लगी, हम तैयार हैं अपने कन्हैया को स्वस्थ करने के लिए, अगर यही उपाय है तो हम अपने चरणों की धूल दे देंगी। नारद जी ने कहा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, नरक की यात्राएं सहन करनी पड़ेंगी। तो राधा रानी गोपियों ने कहा, एक बार नहीं 1,00,000 बार भी हमें नरक जाना पड़े तो हमें स्वीकार है। कम से कम हमारा कन्हैया तो ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रेम। जहां प्रेम होता है, प्रेम के कारण तो व्यक्ति मरने को भी तैयार है। प्रेम में तो मरना आना चाहिए, प्रेम में जीने की बात तो बहुत दूर की होती है। क्योंकि प्रेम की गली बड़ी साकरी है, बड़ी छोटी है। प्रेम की जो गली है बड़ी साकरी है, बड़ी छोटी है, इसमें दो नहीं रह सकते। प्रेम तो एक से ही होता है। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए, इसमें दो नहीं जा सकते। प्रेम तो एक से ही होता है। कहा कि हम तैयार हैं। और नारद जी राधा रानी गोपियों के चरणों की धूल लेकर आए और भगवान को कहा कि मैं धूल लेकर आया हूं। इधर रुक्मणी आदि रानी सब खड़ी हैं। सबको दिखाकर भगवान ने वो धूल चाटी कि प्रेम किसे कहते हैं। तुम मेरी पत्नियां हो, लेकिन तुम प्रेम नहीं, तुम केवल लगाव करती हो मुझसे। प्रेम तो ये है जो राधा रानी और गोपियां करती हैं। भगवान ने वो धूल को चाटा और भगवान बिल्कुल स्वस्थ हो गए। भक्त गाते हैं और कहते हैं क्या? राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की। श्री राधे सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। दिन रात बरसती
जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की क्षमा दे, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्री राधे तेरे चरणों की। हरि बोल। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाऊं, उतना नाई मचल आए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्री राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना, श्री राधे। जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, श्री राधे। जय हो।
राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे बस एक तमन्ना, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तो ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं।